हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, खास खबर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी के निर्देश और 48 घंटे में भुगतान का असर। यूपी में धान खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। उत्तर प्रदेश में धान खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एजेंसियों द्वारा अब तक 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी जा चुकी है। भुगतान का असर है। 48 घंटे में योगी के निर्देश के बाद ये असर देखने को मिला है। यूपी के 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। दिहाड़ी और महीना दोनों तय हो चुका है। यूपी की योगी सरकार ने निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मी की दिहाड़ी तय कर दी है। उन्हें प्रतिदिन 412 और महीने का 10,701 रुपए दिया जाएगा। दोस्तों, यूपीएस एसएससी वैकेंसी 2024 निकला है। यूपी कनिष्ठ सहायक के 2,702 पदों पर निकली है सरकारी नौकरी। योग्यता जाली जगह। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक घोषणा की है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए आयोग कुल 2,702 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। कनिष्ठ सहायक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2024 से शुरू होगी। आवेदन सबमिट करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 22 जनवरी 2025 रखा गया है। आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की लास्ट डेट 29 जनवरी बताई गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, upsssc.gov.in पर। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक की भर्ती की जाएगी। 2,702 कनिष्ठ सहायक पदों पर 1,099 पद जनरल कैटेगरी के हैं। 583 अनुसूचित जाति के, 64 पद अनुसूचित जनजाति के बताए गए हैं। तो मतलब कि आप अगर आवेदन करते हैं तो अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। योग्यता बहुत ही सिंपल सी है। 18 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो 25 रुपए लग रही है। सैलरी आपको 69,000 के करीब मिलेगी। तो यूपी के मौसम के बारे में जानिए। प्रदेश में कल से होगी कोहरे की वापसी। 20 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। गिरेगा तापमान। प्रदेश में बुधवार से मौसम दोबारा करवट लिया है और तराई इलाकों में कोहरे का घनापन बढ़ने के साथ ही पश्चिमी यूपी समेत अन्य इलाकों में कोहरे का असर दिखा है। मौसम विभाग ने बुधवार से लेकर लगभग शनिवार तक 20 से ज्यादा इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अब इन इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, महराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सुल्तानपुर, इन जगहों पे घना कोहरा होगा। तो लखनऊ में एलडीए ने चलाया बुलडोजर। 17 बीघा जमीन की अवैध प्लॉटिंग को करोड़ों रुपए में बेचने की तैयारी थी। जी हां, 17 बीघा जमीन पर चल रही अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। प्रवर्तन जोन 1 की तरफ से शिकायत के बाद बुलडोजर चलाया गया था। किसान पथ के पास 12 बीघा और सुल्तानपुर रोड के पास 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। तो जेल में 12 साल गुजारने के बाद हत्या के आरोप से बरी हो गया व्यक्ति। हाई कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का दिया आदेश। हिंदू धर्म शास्त्रों और न्याय शास्त्र के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा, 10 गुनहगार भले छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने अभियुक्त को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, यूपी में फिर से हो सकती है भीषण बिजली संकट। निजीकरण के खिलाफ हुंकार के बाद सभी डीएम कमिश्नर को किया गया है अलर्ट। यूपी में एक बार फिर से भीषण बिजली संकट गहराने की आशंका जताई गई है। एक तरफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ शासन ने सभी डीएम और कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को अलर्ट भी किया है। तो सर्जरी के नाम पर रिश्वत लेने वाले डॉक्टर पर अब गिरेगी गाज। डिप्टी सीएम ने लिया एक्शन। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सर्जन पर रिश्वत लेकर इलाज करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पर एक्शन लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। तो पैन 2.0 के बारे में जानिएगा। सरकार नया पैन ला रही है। अगर आपके पास पुराने पैन कार्ड हैं तो क्या होगा, जानिए नए नियम क्या क्या बदल जाएगा। प्रोजेक्ट का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए समान व्यवसाय पहचानकर्ता तैयार करना है। नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। ये नंबर संख्या भारतीय टैक्स पेयर को खास तौर पर जारी किया जाता है। यही कारण है कि इसमें QR का भी फंक्शन रहेगा। QR कोड के जरिए आप इसको अपडेट कर पाएंगे। नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे टैक्स पेयर। यही कारण है कि ये बताया जा रहा है कि पुराने कार्ड भी आपके वैध रहेंगे, अवैध नहीं माने जाएंगे। तो रेसलर बजरंग पूनिया 4 साल के लिए सस्पेंड हो गए हैं। नेशनल टीम के सिलेक्शन ट्रायल में डोप टेस्ट सैंपल देने से इनकार किया था। नाडा का एक्शन है। जी हां, NADA ने पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। पूनिया ने 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम के सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार किया था।
चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला 29 तारीख को होगा। भारत वहां जाने से मना कर चुका है। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। अगले साल फरवरी में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा या नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को होगा। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने दुबई में बोर्ड मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, कानपुर में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नगर निगम ने शुरू की है व्यवस्था, 21 दिन के अंदर करना होगा अप्लाई। कानपुर में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खुद ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 21 दिन पहले से नगर निगम की वेबसाइट पर शिशु और मृत व्यक्ति के पारिवारिक सूचना देनी होगी। इसके बाद ऑफलाइन कागजों को भी नगर निगम में जमा करना पड़ेगा। लोगों को नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर, इस वजह से नियम बनाया गया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अब लोग खुद ही घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से जहां लोगों को भाग दौड़ बचेगी, वहीं नगर निगम में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों का समय भी बचेगा। कई बार बदल गई है ऑनलाइन व्यवस्था। 21 दिन के अंदर करना होगा आवेदन। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। तो दोस्तों, कन्नौज में टीचर ने बाल पकड़कर बच्ची को पीटा है। वीडियो आप देख सकते हैं। बेड के नीचे छिपी थी तो पैर पकड़कर छात्रों से खिंचवाया, फिर पीटने लगा है। जरा आप देख सकते हैं कितना ये हिंसक वीडियो है। कन्नौज में ट्यूशन टीचर ने 2nd क्लास की बच्ची को बेरहमी से पीटा है। मासूम चीखती चिल्लाती कुर्सी के पीछे छिपी तो बाल पकड़कर बाहर खींचा है। हालांकि FIR हुआ है और टीचर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वही संबल हिंसा पर योगी ने दिया सख्त आदेश, कहा कि पोस्टर लगाओ, इनाम घोषित करो, नुकसान की वसूली करो। संबल बवाल में पत्थरबाजी करने वाले 100 से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित किया जा चुका है। योगी सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उपद्रवियों से बवाल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को भी वसूला जाएगा। यूपी के संबल में बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, 100 से अधिक उपद्रवियों को पकड़ लिया गया है, चिन्हित किया गया है। अब इनके पोस्टर भी लगेंगे, इनसे वसूली होगी। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये काम हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही लखनऊ एक हफ्ते से रेड जोन में आ गया है। AQI ताल कटोरा और लाल बाग में नहीं थम रहा प्रदूषण। कोहरा और धुंध बढ़ने से हो रही है परेशानी। योगी के सामने कवि ने कहा, नेता लड़कों को ले गए, 9 से 8 मेडल बेटियों को मिले। सीएम ने कुमार विश्वास मानद उपाधि दी है। जी हां, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में बुधवार को सीएम योगी ने कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि दी है। इसके अलावा 8 छात्रों को मेडल और 144 को डिग्री दी है। योगी ने कहा, युवा को हम कल का नहीं आज का नागरिक मानते हैं। यही युवा कल का भविष्य है। युवा ने जब भी अंगड़ाई ली है, कुछ नया जरूर हुआ है, लक्ष्य तक जरूर पहुंचे हैं। अमेठी में किसानों के लिए मुसीबत बन गई खाद। कई दिनों से लाइन लगा रहे हैं। केंद्रों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा, लेकिन खाद किसानों को नहीं मिल रहा। अमेठी में खाद किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। खाद के लिए किसान कई दिनों तक खाद बिक्री केंद्रों से बाहर लाइन लगा रहे हैं। बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। किसानों के आक्रोश को देखते हुए खाद बिक्री केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात की गई है। दरअसल रबी की बुआई का सीजन चल रहा है। किसान बुआई के सीजन में खाद के लिए खाद बिक्री केंद्रों पर लाइन लगा रहे हैं। अमेठी के सभी खाद बिक्री केंद्रों पर खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन देखी जा रही है। अमेठी तहसील क्षेत्र के बाईपास के पास स्थित खाद बिक्री केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में किसान लाइन लगाकर खाद के लिए ठंड में परेशान हो रहे हैं। सुल्तानपुर में किडनैपिंग के बाद बच्चे की हत्या, कारोबारी पिता से 5 लाख की फिरौती की मांग। 35 घंटे बाद मिला 100, मां लाश देखकर बेहोश हो गई। सुल्तानपुर में किडनैपिंग के बाद कक्षा 4 के बच्चे की हत्या कर दी गई। आरोपी ने कारोबारी पिता से 5 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। पिता रकम देने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन उससे पहले ही बच्चे को मार डाला गया। पुलिस को 35 घंटे बाद ठीक सामने वाले घर में बच्चे की लाश मिली। बताया जा रहा है कि आरोपी पर 5 लाख का कर्ज था। इसके लिए उसने बच्चे की किडनैपिंग करके फिरौती मांगी है, फिर फंसने के डर से हत्या कर दी। पूरी घटना कोतवाली के गांधी मोहल्ले की बताई जा रही है। वही अडानी ग्रुप ने रिश्वत के आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा, मीडिया में आई खबरें गलत हैं। 24 अक्टूबर को अमेरिका में दर्ज हुआ था मामला। अडानी ग्रुप ने साफ किया कि चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े कोई आरोप नहीं है। तो आइए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं। सोना 453 रुपए सस्ता हुआ, 76,143 पर पहुंच गया है। लगातार तीसरे दिन सोना चांदी सस्ता हुआ है इस हफ्ते में, और चांदी 88,898 रुपए प्रति किलो बिक रही है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार इस 3 दिनों में लगभग 4 से 4,500 रुपए तक सोना सस्ता हो चुका है और चांदी भी लगभग 3,500 रुपए तक सस्ती हो गई है। तो लखनऊ में श्रमिक भर्ती में पहुंचे इंजीनियर आकाश की कहानी जरा सुन लीजिएगा। बोले, इजराइल जाने से सुधर जाएगी परिवार की हालत।
पिता को आराम देना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी करना चाहता था। पिताजी दिहाड़ी मजदूर थे, परिवार में सबसे बड़ा था, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद छोटा मोटा काम धंधा शुरू किया, साथ में पढ़ाई भी जारी रखी। इस दौरान पहले ITI और फिर पॉलिटेक्निक इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की, पर सरकारी नौकरी नहीं मिली। एक बहन की शादी हो गई है, एक बहन की शादी करना बाकी है, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कहा आकाश ने। जी हाँ, ये कहानी है सहारनपुर के आकाश कुमार की। लखनऊ के ITI अलीगंज में चल रहे इजराइल भर्ती स्किल टेस्ट के दौरान वो कैंपस पहुंचे और अपनी कहानी बयां की। इसी प्रकार से आजमगढ़ के रहने वाले अजय मिश्रा कहते हैं कि 12वीं तक की पढ़ाई की है, महीने के 10-12 हजार कमाता हूँ। मुंबई गया, वहाँ पर भी कमाई का इजाफा नहीं हुआ, इसलिए इजराइल जाना चाह रहा हूँ, जिससे कि अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में इजराइल जाने के लिए 715 ने दी है परीक्षा। अभ्यर्थी बोले सरकार भेज रही है, परिवार के लिए जाना पड़ेगा, 1,37,000 रुपए सैलरी मिलेगी। लखनऊ में इजराइल जाने के लिए श्रमिकों की भर्ती मंगलवार से शुरू हो गई है। ITI अलीगंज के 4 ट्रेड में भर्ती के लिए ट्रायल 3 दिसंबर तक चलेगा। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो समय आपके पास है, जाके आवेदन करिएगा। अभ्यर्थी नौकरी के लिए सुबह ही पहुंच गए। इस बार जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन था, एडमिट कार्ड दिया गया है, उन्हें ही एंट्री दी जा रही है। स्किल टेस्ट का जायजा लेने निदेशक IAS अफसर नेहा प्रकाश भी पहुंची है। यूपी में परिवहन विभाग की 37 सुविधा फेसलेस होगी। RTO ARTO कार्यालय जाने की नहीं होगी जरूरत, घर बैठे होगा DL का काम। यूपी में परिवहन विभाग ने 37 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है। इनमें से वाहन पोर्टल की 15 सेवा और सारथी पोर्टल की 22 सेवा शामिल की गई है। वहीं काशी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का समापन हुआ। 7 दिन में 15 लाख लोगों ने सुनी कथा। दान में 351 कमरों की धर्मशाला बनेगी। जरा आप भी तस्वीर देख सकते हैं। जी हाँ, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का समापन हुआ है। काशी में इन्होंने कथा की थी। लगभग 7 दिनों में 15 लाख लोगों ने कथा सुनी है। तो अब 100 रुपए का स्टाम्प घर पर बैठे भी प्रिंट कर पाएंगे। वाराणसी में हुआ स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का शुभारंभ। कचहरी नहीं आना होगा, ये सुविधा आप घर बैठे ही प्राप्त कर पाएंगे। महाकुंभ 2025 से पहले काशी में लगेगा रोजगार मेला। रोडवेज बसों में चालकों के लिए होगी भर्ती। 4500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ 2025 नजदीक है, इसलिए कुंभ से पहले रोजगार मेला लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग में परिवहन निगम में भर्ती होनी है। इस वजह से सरकार 4500 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। यूपी के 8 खिलाड़ी पर लगी बोली। IPL 2025 में 13 खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। भुवनेश्वर कुमार सबसे महंगे, CB ने 11.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। IPL 2025 में यूपी के कुल 13 खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। इस बार ऑक्शन में यूपी के 8 खिलाड़ी पर बोली लगी है। सो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। हम आपको लाभ की जानकारी देते हैं जिससे आपको फायदा हो जाए। सो मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।